आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सांसद एक बार फिर अपने बोल को लेकर बटोर रहे सुर्खियां। पूर्व सीएम ने जन आक्रोश रैली को किया संबोधित। नव विवाहिता को प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति व देवर पर 498A का मामला पंजीबद्ध। और रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को फोन पर दी गई धमकी। खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री द्वारा गोबर धन प्लांट का किया गया लोकार्पण, जिसका प्रसारण रीवा के नगर निगम में किया गया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने आवास की चाबी भी वितरित की। डस्टबिन को जलाने वालों को फांसी पर लटकाने की बात भी कही। रीवा के नगर निगम कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में गोबर धन प्लांट का लोकार्पण किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोबर प्लांट बना हुआ है। इस कार्यक्रम के साथ साथ नगर निगम परिसर में रीवा में आवास हितग्राहियों को घर की चाबी व आवास की राशि सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा वितरित की गई। एक बार फिर अपने बोल को लेकर जनार्दन मिश्र सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज उद्बोधन के दौरान कहा कि जो स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाते हुए डस्टबिन में आग लगाते हैं, उन्हें फांसी दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। आप खुद सुनिए उनके बोल। तो रोग है, बीमारियों का मारे का है, टीबी हुई या हो जाई, कोरोना हुई, किडनी खराब हुई, फेफड़ा की बीमारी हुई, समा हुई, जहां गंदगी है वहां बीमारी है। तो बीमारी दूर करने के साथ साथ स्वच्छता जो है वह बीमारी तो दूर करती नहीं, रोजगार दे रही। आज अभी सीएनजी प्लांट जो लाग है इंदौर में, तो सबसे पहले तो किराया सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए। डीजल लगवे नहीं करिए, तो वो जो बस वाला है वो का फायदा हुआ। फिर ये प्लांट में काम कर रहे हैं, उनका फायदा हो। सीएनजी बेचने वाले ने कुछ आगे चल कर क्या बड़ा प्लांट लागी, तो फिर एजेंसी लेगी। लोग एजेंसी के माध्यम से सैकड़ों लोगों का काम मिली, रोजगार मिली। तो यह एक चक्र है। गंदगी दूर है, मन के प्रसन्नता है। गंदगी दूर है, घर की बीमारी दूर है, मोहल्ला की बीमारी दूर है। गंदगी दूर है, नाला के तो पानी, जिसे वो पानी का पैसा मिलेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने रीवा जिले के मनगामा में जन आक्रोश रैली को किया संबोधित। पूर्व सीएम कमलनाथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा पहुंचे और मनगामा में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि दाढ़ी बढ़ती तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ते हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भी आलोचना की। इस दौरान किसानों, बेरोजगारों व महंगाई का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस द्वारा प्रदेश के जिलों में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा के मनगामा में जन आक्रोश रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों से एकजुट होने की बात भी कही। इस कार्यक्रम के दौरान जिला संभाग स्तरीय के कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये शिवराज जी जो चिल्लाते रहते थे कोई कर्जा नहीं माफ हुआ, उनको ये आंकड़े विधानसभा में पेश करने पड़े। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। बिजली की बात हुए, हमारे गौशाला की बात हुए, मैं बड़ा दुख हुआ सुन के जी यहाँ 50 हमारे गौ माता की लाश मिली। देखते 15 साल में गौशाला नहीं बने, हमने 11.5 महीने में गौशाला बनाए। ये हमारी भावनाओं की बात थी। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया जब किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा पाप मैंने किया कि बिजली 100 रुपए यूनिट के दी? सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान की थी। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। किसानों की तो है, पर आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा, हमारे विंध्य का निर्माण करेगा भविष्य में,
अगर इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे वित्त का और मध्य प्रदेश का। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है। उसमें ये तड़प है, उसको रोजगार का मौका बने। अभी कहा गया यहाँ उद्योग आए, उद्योग कैसे आएंगे? कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से उद्योग नहीं बनते, उद्योग नहीं आएगा जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो। आज जो तमिलनाडु में अपना सामान बेचता है, केरल में अपना सामान बेचता है, उसके कारखाने पंजाब में लगे हैं। हमारा प्रदेश तो 5 प्रदेशों से घिरा है। मध्य प्रदेश में नहीं आते क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। माफिया के विरोध हमने युद्ध शुरू किया, शुद्ध का युद्ध शुरू किया, ताकि मध्य प्रदेश में सबको विश्वास हो और निवेश आए। हमारी शासकीय योजनाएं जो है जिनमें सब पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, आज हमारे नौजवान उसका फायदा नहीं उठा सकते। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। हमने जहां से आदमी तिवारी जी यहाँ पर राजनीति शुरू की, यह ऐसा धरती है रीवा जिला के, जहां एक समय में कांग्रेस के टूटी बोलत में, लेकिन पिछले चुनाव का कारण था कि मध्य प्रदेश में सरकार तो हम सब जने बना ली है, लेकिन यह अंचल से ज्यादा सीट नहीं आई। आदमी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और पूर्व वक्तागण बताएं कि कम समय में कितने ऐतिहासिक काम हुए। यदि सिर्फ किसानों के कर्जा की बात कर ले तो करीब 40,000 किसान रीवा जिला के कर्जा माफ हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व इनके काम का रास नहीं आवा और यह समझ ली कि जब वृद्धा पेंशनों बढ़ गए, किसानों के कर्जों माफ होगा, बिजली के बिलों ठीक होगा, और यदि 15 महीना के अलावा यदि 5 साल रह जाते नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर एक बार फिर पुनः माता पिता का थामा दामन। आरोपी पति व भाई पर 498A का मामला हुआ पंजीबद्ध। रीवा निवासी व नवविवाहिता की शादी लगभग 7 माह पूर्व समान थाना क्षेत्र में की गई थी। ससुराल पक्ष द्वारा शादी की बातचीत उपरांत 4 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिस पर लड़की के पिता ने असमर्थता जताई और 1 लाख रुपए नकद व सारा सामान दिए जाने की बात कही। जिसके बाद 8 नवंबर 2021 को स्थानीय होटल में दोनों की शादी विधि पूर्वक संपन्न हुई। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा। लगभग 10 दिन बाद ससुराल पक्ष वालों ने लड़की को प्रताड़ित करना शुरू किया और मायके से 1 लाख रुपए लेकर आने का दबाव बनाया। लड़की ने सारी जानकारी अपने पिता को दी तो उन्होंने ससुराल पक्ष से बात कर असमर्थता जताई और पैसे नहीं दिए। दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव हो गया। उसके बाद से लड़की पर और भी पाबंदियां लगा दी गईं और लगातार प्रताड़ित करते लड़की की सारी एक्टिविटीज व ससुराल पक्ष वालों की नजर रहती। कहने का मतलब ये कि जैसे जेल के कैदियों पर पहरेदारों की नजर रहती है। नवंबर 2021 में पति द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद दिनांक 8 नवंबर को परिवार परामर्श केंद्र में मामला पहुंचा, जहां से ससुराल पक्ष सुलह करवा कर ये कहते हुए ले गया कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा, न ही लड़की के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट की जाएगी। परंतु लगभग 20 दिन बाद सब कुछ सही रहा। उसके बाद पुनः ससुराल पक्ष वाले नवविवाहिता को परेशान करने लगे। दिनांक 13 फरवरी को पुनः पति के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया। इस घटना की जानकारी फोन लगाकर लड़की ने अपने माता पिता को दी तो माता पिता अपनी दूसरी लड़की के 2 छोटे बच्चों को लेकर समझाइश के उद्देश्य से लड़की के ससुराल पहुंचे। जैसे ही गेट के पास पहुंचे, अंदर से नवविवाहिता का पति, देवर सहित अन्य परिवार के सदस्य डंडा रॉड लेकर निकले और मारपीट करने लगे।
इस दौरान लड़की के पिता व मां को गंभीर चोटें आई हैं। मां के हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर होना बताया गया है। इसी बीच लड़की भी घर के बाहर आ चुकी थी, जो अपने माता पिता के साथ थाने पहुंची। लड़की की शिकायत पर पुलिस द्वारा धारा 498, 294, 323, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं नवविवाहिता के पिता के ऊपर भी मारपीट का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिस पर नवविवाहिता व उसके माता पिता द्वारा आपत्ति जताई गई और मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जो समझौता करवाने गए थे, मारपीट करने जाते तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर नहीं जाते। फिर भी पुलिस द्वारा ससुराल पक्ष की शिकायत पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मात्र 2 लोगों के ऊपर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है, जबकि सास, ससुर, देवर, ननद का पति व मामा भी प्रताड़ना में शामिल है। आप खुद सुनिए पीड़ित पिता पुत्री की कहानी, उन्हीं की जुबानी। शादी के पहले ये लोग मांग किए थे दहेज की और 4 लाख रुपए की मांग किए थे। तो हम लोगों ने बताया था कि इतनी व्यवस्था नहीं है हमारी, और फिर ये सोन चांदी और लेन देन और सामान की बात किए थे। इसकी मतलब रिकॉर्डिंग भी, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग भी थी हमारे पास, और उसी बात को लेकर ये नाराज थे। और बच्ची के ससुराल जाते ही ये लोग उसे कम दहेज मिलने के लिए प्रताड़ित करने लगे, सास ताने मारने लगी। और जो बच्ची गई तो उसको जो मुंह दिखाई और खिचड़ी खवाई में मिला, जो वो सर सामान सास और ननद मिलके रख लिए। और कुछ दिन बाद इसके जो गहने जेवर जो ससुराल से मिले वो भी उतरवा के रख लिए। इसका मोबाइल छीन लिया गया और इसके बावजूद उसको प्रताड़ित किया जाता रहा। और सास के उकसाने पर और ससुर के उकसाने पर पति जो है तो मारपीट भी करता था और पैसे लाने के लिए भी बोल रहा था, जबकि बच्ची हमको कई बार बताई है इस तरह। कितने पैसे की डिमांड की जा रही थी? 1 लाख रुपए और मांग रहे थे। अच्छा, ये कब से ये कर रहे हैं? ये मारपीट भी करते थे क्या? हाँ, मारपीट भी करते हैं। बच्ची से एक बार मारपीट किए थे तो परिवार परामर्श केंद्र में हम लोगों ने वो किया था, कंप्लेन किया था, जिसके बाद वो समझौता करा के 8 नवंबर 2021 को समझौता करा के ले गया था कि अब परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो परेशान करने लगा उसको। बच्ची वर्तमान समय में कहाँ रह रही है? वर्तमान समय में आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस वाले बोले कि जो जांच अधिकारी हैं वो बोले कि अभी हम शादी में जा रहे हैं, उसके बाद फिर करेंगे कार्रवाई, ऐसा है। और बच्ची को जो है तो सास परेशान करती है, और जो मामा वहां पर रहते हैं वो भी आके उकसाते हैं उसको। मामा राज सोनी और डियर ये भी उकसाते हैं और उसका टाइम देखते हैं कितनी देर नहाती है। रहे थे शुरू से, पापा 4 लाख की मांग किए थे, पापा 1 लाख दिए थे। फिर शादी के बाद वो लोग फिर से बोल रहे थे कि 1 लाख फिर से ला के दें, और उसके चलते हमें परेशान कर रहे थे। किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था आपको? कौन कौन करता था? मेरे साथ सास, ससुर और मेरे पति, देवर मारपीट करते थे। मामा लोग भिड़ा देते थे तो वो लोग भी मारपीट करवाते थे। लगभग कितने महीने पहले शादी हुई थी आपकी? 7 महीने। 7 महीने। और ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ 13 तारीख को, जो रिपोर्ट आपने अभी दिखाया कि रिपोर्ट की गई है, तो ये कैसे हुआ था? 13 तारीख को हमें कमरे में बंद करके रखे थे। हमने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया तो बोले कि तुम फ़ोन क्यों लगाई, और रिकॉर्ड चालू किए थे। बोले कि मारपीट करेंगे, कोई भी हमारे घर आएगा तो जिंदा मार डालेंगे, जिंदा गाड़ डालेंगे। फिर हम फ़ोन हमसे छुड़ा लिए। मम्मी पापा आए, मेरी दीदी भी आई थी, उनके बच्चे भी छोटे छोटे आए थे। फिर बाहर निकल के वो लोग मारपीट करने लगे। पापा मम्मी यही बोले थे कि ताला क्यों बंद किए हो, बाहर निकाल दो लड़की को, हम ले जाएंगे। तो वो लोग बोले नहीं भेजेंगे, मारपीट करने लगे डंडा लेके। तो इसमें रिपोर्ट भी किया है उन लोगों ने? मारपीट उन्होंने की है कि इन लोगों ने की थी? मारपीट वो लोग किए थे आगे से, और झूठी रिपोर्ट भी लिखवा दिए हैं। अच्छा। वो लोग रिश्तेदारी में फ़ोन लगा के बोलते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं कि कहीं भी मिलेंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार देंगे। और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3-4 दिन हो गए हैं। हम चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। मम्मी पापा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दिए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देते हुए की गई अभद्रता। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर चक्रेश जैन को किसी ने फोन लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्रता की, जिस पर महिया थाना पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी की पतासाजी की जा रही है। ये जानकारी महिया थाना प्रभारी ने रीवा 24 को दी। मामला ये है, संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ हैं डॉक्टर यतेश त्रिपाठी। उन्होंने शिकायत की है कि उनके जो डॉक्टर सीएम हेल्पलाइन का पोर्टल देखते हैं, डॉक्टर चक्रेश जैन, वो किसी मामले में किसी फरियादी ने उनको फ़ोन किया था और बात करने के दौरान उन्होंने अपशब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दी, जिसकी शिकायत पर जो है
थाना अमैया में मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसके आरोपी के विरुद्ध जांच की जा रही है कौन है वह व्यक्ति। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्राइवेट नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन का व्यापार शुरू कर किसान कमा रहा है लाखों रुपए। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरी निवासी किसान अरुण प्रसाद द्विवेदी प्राइवेट नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किए। शुरुआत में ये कार्य 30 पेटी से आरंभ किया गया था और आज की डेट में सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर बैंक से वित्तीय सहायता से 17 लाख रुपए का लोन सैंक्शन करवाने के पश्चात आज शहद की प्रोसेसिंग यूनिट डाल चुके हैं। यदि उनकी माने तो लगभग 14 लाख रुपए का मुनाफा शहद बेचकर कमा रहे हैं। इस संबंध में किसान सहित अन्य संबंधितों से बात की गई। देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए युवाओं का संदेश सिर्फ मधुमक्खी पालन के लिए नहीं है। जिस काम में आपकी महारथी हो, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, उसे आप खुद के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं अभी करंट टाइम पे habi.com हमारी वेबसाइट है, habi हमारी संस्था है, जिसके कारण मैं आज मधुमक्खी के जो शहद होते हैं उसकी मैं मार्केटिंग और प्रोडक्शन करता हूं। मधुमक्खी पालक नीरज कुमार सोनी मेरा नाम है। और युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा, ना केवल युवाओं के लिए बल्कि किसानों के लिए भी, कि जो आप प्रोडक्शन ले रहे हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स को आप जानें और साथ ही साथ कृषि में कई प्रकार के आप शहद उत्पादों का भी इसमें लाभ लें। और इससे क्या होता है कि शहद उत्पाद के साथ साथ आप खुद भी आप काम करते हैं, साथ ही अतिरिक्त आय के साधन भी होते हैं और लोगों के लिए रोजगार भी होता है। तो युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है। इसमें कम लागत में सिस्टमैटिक तरीके से पैसा फंसा के आप अच्छा अतिरिक्त आय इसमें कमा सकते हैं। और भी इसके साथ साथ बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं आप उनके लिए भी आप इसमें काम कर सकते हैं, ना केवल मधुमक्खी पालन में। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं 2017 में कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के माध्यम से नेशनल बी बोर्ड के पुलकित श्रीवास्तव जी के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त किया था KVK रीवा से 2017 में। ट्रेनिंग से मुझे अच्छा लगा। मैंने 30 बाग से शुरुआत किया था, जिसमें हमको अच्छा लगा, फ़ायदा समझ में आया, बिजनेस मेरा बढ़ा, उनसे प्रोडक्शन भी हमको काफ़ी पेटियों का बढ़ गया। इसको लगातार मैं निरंतर करना चालू किया। अब एक बात ये फंसती थी कि जो हमारा रॉ मटेरियल निकलता था शहद, या हम ट्रेडर्स को देते थे या कच्चा शहद ज़्यादा दिन रखने से बेकार होता था। तो इस प्लान में मैं आया कि मैं प्रोसेस प्लांट ही क्यों ना डाल दूँ। खोजते खोजते हमारा UBI बैंक के माध्यम से, उद्यानिकी के माध्यम से, और हमको लोन प्राप्त हुआ 17.5 लाख का, जिसमें हमने आज दिनांक को अपने प्लांट का उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश का ये हमारा दूसरा प्लांट है। पहला प्लांट है बालाघाट में, दूसरा मध्य प्रदेश का प्लांट हमारे ग्राम पिपरी में है। कितना शहद अब तक आपने? सहायक संचालक उद्यान जिला रीवा हूँ। ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान उन्नयन योजना के अंतर्गत हमारे हितग्राही या हम उद्यमी कहें, ये पूर्व से मेरे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने ODOP के अतिरिक्त शहद पालन की प्रोसेसिंग यूनिट का क्रियान्वयन किया है। इनको 17.5 लाख रुपए का अनुदान और 17.5 लाख रुपए का किसान को बैंक लोन दिया गया है। इसमें से 35% हमारा विभाग देगा इनको सब्सिडी के रूप में। इन्होंने मधुमक्खी की प्रोसेसिंग प्लांट का आज मूर्त रूप दिया है। यह हमारे विंध्य क्षेत्र की एक बहुत बड़ी देन है।
हमारे रीवा जिले में पिछले वर्ष से ये योजना लागू हुई है, जिसमें हमने अभी तक अपने उद्यमों को 2,90,00,000 रुपए का बैंक के द्वारा स्वीकृत लोन दिलवाया गया है। रीवा संभाग में सर अभी ऐसे कितने प्लांट है? ये रीवा संभाग में इस योजना के अंतर्गत ये पहला प्लांट यहाँ पहला प्लांट स्थापित किया गया है रीवा जिले में, और हमारे उद्यमियों से यही अपेक्षा है कि वो आगे भी इसी तरीके से सब लोग आगे आएं और हमारी जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है उसको में लाभ लें। इसमें किसानों को या उद्यमियों को काफ़ी अधिक लाभ मिलेगा, और जो हमारे शिक्षित नवयुवक हैं आज उनको शासकीय सेवा नहीं मिल रही है, वो इस उद्योग क्षेत्र में आगे आए और इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस योजना का लाभ लें और अपने जिले को उद्योग के मामले में आगे बढ़ाएं। ये बन रही है रानी कहाँ? ये जो नहीं रानी तो दूर से बता देगी कि हम कहाँ हैं। यहाँ पर लिखी की आ जाएगी। बाकी ये श्रमिक है, इसके अंदर ये देखिए अंडे भरे हुए बच्चे, आप इसमें सफेद दिख रहे हैं, ये बच्चे उसके अंडे, ठीक है। इसी तरह से इनका विस्तार विकास होता है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। रीवा सांसद एक बार फिर चर्चा में। पूर्व सीएम ने जन आक्रोश रैली को किया संबोधित। नवविवाहिता को प्रताड़ित करने वाले आरोपियों पर 498A का मामला पंजीबद्ध और रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को फोन पर दी गई धमकी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।